नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में अब चुनावी गहमागहमी किस हद तक बढ़ी हुई है। आज देश के प्रधानमंत्री वर्चुअली रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब, चुनावी सरगर्मी उतनी ही बढ़ती जा रही है। ताबड़तोड़ रैलियों के बीच आज से पीएम मोदी की एंट्री हो रही है। पीएम मोदी आज वर्चुअल रैली से इसका आगाज करने वाले हैं, जबकि सीएम योगी आगरा से इस रैली का हिस्सा बनेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम फेज में चुनाव पश्चिम से शुरू होगा, इसलिए प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली वेस्ट यूपी के 5 जिलों, जिसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर जिलों की 21 विधानसभा को फोकस करके किया गया है। यूपी चुनाव के पहले फेज के लिए 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होने हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ आज फतेहपुर सीकरी, फतेहाबाद और एतमदापुर में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं और इसके साथ साथ मतदाताओं से संवाद के अलावा घर घर जाकर वोट की अपील भी करने वाले हैं। पीएम मोदी आज यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहली वर्चुअल रैली करने वाले। इस रैली से पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की 21 विधानसभा के लोग जुड़ने वाले हैं। पीएम मोदी की इस वर्चुअल रैली से करीब 49,000 लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा लखनऊ प्रदेश कार्यालय में बने वर्चुअल रैली स्टूडियो से रैली से जुड़ने वाले हैं। इस रैली को सहारनपुर की सभी विधानसभाओं में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा शामली और कैराना में वर्चुअल रैली के लिए प्रसारण के इंतजाम किए गए हैं। बागपत, गौतम बुद्ध नगर में रैली को दिखाने के लिए स्क्रीन का इंतजाम किया गया है। इन 5 जिलों की सभी विधानसभा के उम्मीदवार भी इस वर्चुअल रैली का हिस्सा होंगे। बताया यह जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस रैली से जुड़ने के लिए मोबाइल पर भी इसका लिंक भेजा जाएगा। रैली का नाम जन चौपाल रैली जो रखा गया है और इस जन चौपाल में अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो 5 जनपद हैं, ऐसे 5 जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, ऐसे सारे जनपदों के लगभग 21 विधानसभाओं को इसमें हमने टच किया है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 6 स्टूडियो बनाए गए हैं। ये मुख्य स्टूडियो है और साथ ही साथ मेरठ के अंदर, आगरा के अंदर, गोरखपुर के अंदर, वाराणसी के अंदर अलग अलग जगहों पर इस तरह के स्टूडियो बनाए गए हैं। कानपुर में भी स्टूडियो बना है। पीएम मोदी ने वर्चुअल रैली को लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने इसे जन चौपाल बताते हुए लिखा है, यूपी के लोगों ने आज की वर्चुअल रैली के लिए जिस प्रकार का उत्साह दिखाया है, वो राज्य के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। दोपहर 1:30 पर होने वाली इस रैली में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर के मतदाताओं को संबोधित करने का सुअवसर मिलने वाला है। यह पीएम मोदी का ट्वीट है। इस वर्चुअल रैली को लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक वीडियो ट्वीट किया। साथ ही लोगों से इस वर्चुअल रैली से जुड़ने की अपील की है अनुराग ठाकुर ने। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि आप उधर हाथ लंबा करोगे तो लखनऊ में योगी जी, और इधर हाथ लंबा करोगे तो दिल्ली में मैं हूं ही आपके लिए। विकास की गति को और बढ़ाना है। नए साल में हम नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। पहले फेज में 10 फरवरी को आगरा की सभी 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी अपने स्टार प्रचारक को चुनाव प्रचार में उतार चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में जनसंपर्क और सभाएं करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फतेहपुर सीकरी, फतेहाबाद और इसके अलावा और भी जगहों पे वो चुनाव प्रचार करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं सीएम योगी और दोपहर 12 बजे के करीब आगरा के किरावली में प्रभावी मतदाता संवाद में हिस्सा लेंगे, जबकि दोपहर करीब 1 बजे वो पीएम के साथ वर्चुअली रैली में जुड़ जाएंगे। इस रैली के बाद वो आगरा के
शमशाबाद में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जबकि शाम 4 बजे की बात करें तो आवल खेड़ा बाजार में घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके अपनी सरकार के कामकाज के बारे में बताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि पिछले 5 सालों में आगरा में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के राशन कार्ड बनाए गए हैं। बिना भेदभाव हर पात्र का कार्ड बना। ये बीजेपी सरकार ही है जिसने कोरोना की चुनौतियों के बीच 15 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए मुफ्त राशन भोजन का समुचित प्रबंध किया है। और डबल इंजन की सरकार तो राशन भी डबल। इससे पहले यूपी के बुलंदशहर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों पर एक साथ हमला बोला। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, तीनों एकजुट हैं। कब? तीनों एकजुट होकर के कार्य करते हैं तब जब गरीब के हक पर डकैती डालनी हो। सीएम योगी ने राहुल प्रियंका का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब देश मुश्किल में था तो भाई बहन को इटली की याद आ गई। भाई बहन की पार्टी के लिए तो जब कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। आगरा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। स्मृति के निशाने पर अखिलेश यादव थे। उन्होंने कहा कि जो लोग कल तक हिंदुत्व का अपमान करते थे, आज उनके सपने में भगवान कृष्ण आते हैं। इस रणबेला में जिन लोगों को हिंदू और हिंदुत्व से परेशानी थी, अब वो भगवान कृष्ण के सपने देखने लगे हैं। लेकिन उनका कड़वा सत्य ये है कि नेताजी सपने देखते हैं कृष्ण भगवान जी के और अपनी पार्टी देते हैं नाहिद हसन जैसे नेताओं के हाथ में। एक तरफ जहां भी